अपना इलाज करवाने में बहुत समस्या हो रही है। और सुबह 8 बजे आ जाता हूँ, कभी कभी 7 आता हूँ और ब्लैंक जो है वापस जाता हूँ। 2 बजे तक नंबर नहीं आता। और कितने बजे तक नंबर आपका आ जाता है? मेरा तो 2 बार जाके खाली वापस लौट चुका हूँ। आज जो है सरकार हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक कोई कंसर्न नहीं है। पब्लिक की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। पब्लिक की परेशानी इसलिए नहीं है क्योंकि उनका काम हिंदू मुस्लिम से चल जाता है। सिटीजन जैसे मैं खुद कैंसर पेशेंट हूँ, डिस्क की प्रॉब्लम है। हाँ। खड़ा रहना बड़ा मुश्किल अरे है। एक ये लोग जितने लोग हैं 98% जो है मोदी भक्त होंगे सब मोस्टली। एक चीज़ यहाँ लेटरिन बाथरूम व्यवस्था नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। अच्छा अब देखिए जरा, घंटों घंटों कोई खड़ा रहेगा, 10 घंटे यहाँ रहेगा, 12 घंटे। पानी या और वो बिल्कुल ही नहीं है। पानी मिलता ही नहीं। लैट्रिन है वहाँ पे तो गंदी है, बहुत ज्यादा, गंदगी, टॉयलेट बहुत गंदा है। बहुत गंदा। वहाँ पे जाने का मन नहीं होता। कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर आदमी को परेशानी होती। हमारे देश का एक छोटा सा पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड की खबरें नेशनल न्यूज़ चैनल में 3-4 तरह की आती हैं, या तो मौसम की, या आपदा की, या तो दुर्घटना की, या 4 धाम यात्रा की। इसके अलावा सब चंगा सी। आम आदमी और उसकी समस्याएं तो कहीं दिखती ही नहीं हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आज मैं हूं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। देहरादून में इसलिए आया हूं क्योंकि कुछ लोगों ने शिकायत की है कि जो लोग केंद्र सरकार में काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या काम कर चुके हैं और अब पेंशन ले रहे हैं, उनको CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत अपना इलाज करवाने में बहुत समस्या हो रही है। और समस्या ये हो रही है कि उनको जो डॉक्टर को वो जो दिखाते हैं उसके लिए उनको बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। और हाल ये है कि चर्चा ये होती है कि डॉक्टर के लिए दिखाने वो आ भी जाएं तो भी ये गारंटी नहीं है कि वो डॉक्टर को दिखा ही देंगे और उनको दवा मिल ही जाएगी। मैं देहरादून के रायपुर रोड के एक वेलनेस सेंटर या डिस्पेंसरी में हूँ। यहाँ देखिए सुबह का समय है, बिल्कुल सुबह का समय है और सुबह से ही यहाँ पर लाइन लग गई है। ये सभी केंद्र सरकार के या तो कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं और यहाँ पर केंद्र सरकार की योजना के तहत डॉक्टर को दिखाने के लिए आए हैं। और यहाँ पर खड़े होकर इनमें चर्चा ये चल रही है कि क्या आज वो डॉक्टर को दिखा पाएंगे। देखिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये बात ठीक है कि सरकारी अस्पतालों में भी ऐसी भीड़ होती है, लेकिन ये आम लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो केंद्र सरकार में काम कर चुके हैं या कर रहे हैं और केंद्र सरकार की योजना के तहत इनको जो डिस्पेंसरी है, CGHS की जो डिस्पेंसरी है, जो वेलनेस सेंटर है, वहाँ पर ये अपना मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। लेकिन चर्चा यही हो रही है कि क्या आज डॉक्टर साहब को दिखा पाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे। अंकल जी नमस्ते, अपना नाम बता दीजिए। BK मंदिर था आप रिटायर हैं जी। कहाँ से रिटायर हैं आप? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। कितनी उम्र होगी अंकल आपकी? 77। थोड़ा बताइए। अभी मैं आया तो चर्चा ये चल रही थी, आज दिखा पाओगे नहीं दिखा पाओगे? हाँ, मतलब इसको सर्टेन नहीं है कुछ। हाँ। अनसर्टेन नहीं है। कई दफ़ा होता है 11 बजे तक इंतजार करके फिर कैलकुलेट करके सबसे पहले मतलब दर्शकों को असल में पता ही नहीं है इसके बारे में कि ये सुबह आप कितने बजे आ जाते हैं और कितने बजे तक जाकर फिर नंबर लगता है। मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्टेट में रहता हूँ। अच्छा, वहाँ से आने का यहाँ कोई साधन नहीं होता। नहीं कहाँ रहते हैं? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्टेट। ये कहाँ पर है? ये IRD के पास। अच्छा ठीक है, ये देहरादून में रह रहे हैं जी। अच्छा ठीक है। हाँ। और वहाँ यहाँ से वो करीब 7 किलोमीटर है। अच्छा ठीक है। तो वहाँ से यहाँ तक आने के लिए साधन कम होते हैं। आज सुबह कितने बजे पहुँच गए हैं आप यहाँ पर? मैं करीब 7:15 बजे पहुँच गया। आमतौर पे इतनी बजे आते हैं लगभग। और कितने बजे तक नंबर आपका आ जाता है? मेरा तो 2 बार जाके खाली वापस लौट चुका हूँ। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सोच के देखिए कि आप आए दिखाने के लिए और आप दिखा ही ना पाएँ, तो फिर ये अब मैं लगभग 9 महीने बाद फिर आया हूँ। थोड़ा दर्शकों को ये बताइए कि यहीं से क्यों आप दिखाना चाह रहे हैं, दवाई लेना चाह रहे हैं? यही साधन है। हाँ। पहले मैं वहाँ भी रहा। हाँ। वो हमारे घर से बहुत दूर था। फिर दूसरी जगह घंटाघर के पास आया। हाँ। फिर उसके बाद यहाँ हो गया तो मैं यहाँ चेंज कर लिया। हाँ। पहले इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, अब प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई हाँ। कि बस और कोई साधन ही नहीं। साधन नहीं है। दवाएं भी तो महंगी होंगी और कहाँ से आप ये देखिए एक चीज़ समझिए,
जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, कमाई के बहुत ज़्यादा साधन नहीं रह जाते हैं, तो ये जो सरकारी स्कीम होती हैं इनके तहत ही जीवन चला करता है, तो इसलिए भी लोग मजबूर होते हैं कि यहीं से दवाई लें। सही कह रहा हूँ अंकल जी? हाँ जी बिल्कुल। हाँ। पहले यहाँ पे ये लाइन लगाई है, फिर डॉक्टर साहब को दिखाएंगे, फिर दवाई मिलेगी, फिर दो दिन बाद दूसरे एक दिन छोड़ के आप फिर आएंगे कि जो दवाइयाँ बाजार से आएंगी वो मिलेंगी। हाँ, ठीक है। आपका क्या नाम अंकल जी? हरिभाऊ मेरा नाम है। आप कहाँ से रिटायर हुए? मैं IRD से रिटायर हुआ। अच्छा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से ही आप भी? IRD वो DRDO। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपकी कितनी उम्र होगी अंकल जी? मेरी 65। तो किस तरह से आप दवाई मतलब कब से ले रहे हैं, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? 3 साल से मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, अच्छा। लेकिन यहाँ यही सिस्टम है, पहले लाइन में लगिए हाँ टोकन लेने के लिए, उसके बाद यदि आपका 50-60 के ऊपर है टोकन नंबर तो नंबर ही नहीं आता है, फिर दूसरे दिन आइए फिर लाइन में लगिए, यही हिसाब है। अच्छा। और फिर यदि नंबर आ भी गया आपका डॉक्टर के पास जाने के लिए, हाँ तो पहले जो दवाइयाँ उस दिन उपलब्ध हैं हाँ उसके लिए लाइन में लगी है। और फिर जैसे अंकल ने बताया कि 2 दिन के बाद फिर जो दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थी हाँ। उसके लिए फिर से लाइन में लगना पड़ता है। तो अभी जो आप लगे हुए टोकन के लिए लाइन में लगे अभी हैं? टोकन के लिए लगे अच्छा, हुए पहले टोकन के लिए लाइन में लगे, हाँ, फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए लाइन में लगेंगे, हाँ। फिर दवाई के लिए लाइन में लगेंगे। हैं। हाँ, फिर दवाई पूरी मिलती नहीं है एक दिन में। अच्छा। फिर से दवाई के लिए 2 दिन बाद फिर से लाइन में लगना पड़ता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता हूँ, पूरे उत्तराखंड के अंदर केवल 3 ही ऐसी डिस्पेंसरी हैं, यानी अगर कोई केदारनाथ में भी रहता है, कोई बद्रीनाथ में भी रहता है, कोई रुद्रप्रयाग में रहता है, कोई बागेश्वर में रहता है, तो सबको ही देहरादून आना पड़ेगा अगर उनको केंद्र सरकार की इस योजना के तहत लाभ उठाना है, मुफ्त दवाएं और अपना इलाज करवाना है। ऐसे ही अंकल जी? ऐसे ही है। एक और बात है, डॉक्टर यहाँ 7:30 बजे आना चाहिए। हाँ। डॉक्टर 8:30 के पहले कोई आता नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि कम लोगों को देख पाते हैं। हाँ, तो ये वैसे टाइम यहाँ लिखा हुआ है कि 7:30 बजे से और 2 बजे तक का टाइम लिखा है वहाँ पर। हाँ, 2 बजे एग्जैक्ट बंद हो जाता है। अच्छा, खुलेगा, भले ही शुरू लेट होगा लेकिन टाइम से बंद हो जाएगा। एग्जैक्ट 2 बजे बंद हो जाता है। लास्ट जब ये अंदर होगा तो उसके बाद कोई जाएगा ही नहीं। ओहो। डॉक्टर के पास आप यदि उस समय पहुँचे हाँ। तो यदि वो डॉक्टर चाहेगा देखेगा, नहीं तो फिर आइए। आपका क्या नाम हुआ जी? राम साहब आप कहाँ रहते हैं जी? देहरादून ही रहते हैं, ठीक है। आप अभी सर्विंग हैं, कहीं से रिटायर हुए हैं? रिटायर हुए हैं, अच्छा। तो कहाँ से रिटायर हुए हैं आप? DRDO। अच्छा, DRDO, तो काफ़ी यहाँ पे DRDO का काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरे 65। 65, यानी कि 5 साल हो गए आपको रिटायर हुए? नहीं 63 हो रही है। अच्छा, तो 3 साल पहले रिटायर हुए हैं, ठीक है। थोड़ा बताइए, अभी जब चर्चा चल रही थी, मतलब यही चर्चा चलती है यहाँ पे, नंबर आ पाएगा नहीं आ पाएगा? यही होता है, चर्चा तो यही चलती रहती है, बस क्या है दिन भर। अच्छा, आम आदमी से अलग इनको ट्रीटमेंट देने की बात है, लेकिन जैसे आम आदमी लगता है ना हॉस्पिटल में लाइन में है, उससे बता तो बकायदा वो पैसे दे करके अपना टाइम पे करा लेते हैं। हाँ। हम फ्री के चक्कर में पड़े रहते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, ये फ्री नहीं होता है। जैसे मैंने रिटायरमेंट के बाद में CGHS फैसिलिटी के लिए 1,20,000 रुपये जमा किया हुआ है। ऐसे ही सबने अपने अपनी पोस्ट के हिसाब से पैसा जमा किया हुआ है, ये फ्री नहीं अच्छा है। अच्छा, ये हेल्थ सर्विसेज के लिए आपने पैसा दिया हुआ है? पैसा दिया हुआ अच्छा भाई, फिर मेरी गलती है, ये फ्री नहीं है, ये पैसा दे चुके हैं। जब आप सर्व करते तब उसके समय आप दे चुके हैं? जब रिटायर होते हैं उसके बाद देना होता है। अच्छा, ये ठीक है। फैसिलिटी लेने के लिए। अच्छा। जैसे मैंने 1,20,000 मैंने दिया हुआ है, हाँ। इन्होंने भी कुछ दिया हुआ है, सबने दिया हुआ है। सबने जिसकी जैसी पोस्ट रही होगी और उसको ऐसी सुविधा मिलने की बात होगी। हाँ, तो ये गलत फहमी है कि ये फ्री होता है। मैं सिंगल हूँ, हाँ। तो मैं सिंगल के लिए दिया है, और ये फैमिली है तो फैमिली मेंबर का भी दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो कार्ड का ही है, जितना कार्ड का ही पैसा है। लगता है पे के हिसाब से। ठीक है। आप अभी सर्व कर रहे हैं या? नहीं, मैं अपनी माता जी के लिए आया हूँ। अच्छा। मेरी माता जी को थोड़ी गंभीर बीमारी, तो उसके लिए उनको कुछ टेस्ट। अच्छा, वो आ नहीं सकती इसलिए आप आए हैं। हाँ जी। तो थोड़ा आप बताइए किस तरह से यहाँ पर काम चलता है? सर मैं तो 2-3 बार ही आया, पर इतना टाइम तो लगता है। 12-1 बजे नंबर आता है, अगर लेट हो गया तो 12-1 बजे नंबर आता है। मतलब 12-1 बजे नंबर आया था, लेकिन आना सुबह कितने बजे पड़ता है? वही है, 7 से पहले आओगे, 6:30 बजे 6 बजे आओगे तो पहले आ जाएगा। मैं भी अच्छा। मैं तो 2-3 बार है, तो मुझे इतना। अच्छा, बहुत ज़्यादा आपको नहीं हुआ? मैं तो 3-4। हाँ जी, ठीक है। एक बार आंटी नमस्ते, आप कैसे परेशान सी हो रही हैं? आप हैं लाइन में ही लगे हुए। देखिए, खड़े खड़े जो है जवान हैं उनके पैर दुख जाते हैं, तो आपकी तो ठीक ठाक उम्र हो गई जी। आप कैसे रिटायर हैं कैसे? नहीं, पापा के थ्रू हुआ। अच्छा, तो उनका जरिए आपको मिला हुआ है। हाँ। ठीक है। तो आप रेगुलर आती हैं यहाँ पर? नहीं, हर 2 महीने बाद। अच्छा, 2 महीने बाद।
कैसा संघर्ष होता है फिर यहाँ पर दिखाने के लिए? वो तो चलता ही है हर बार ही। आपने देखा नहीं होगा, सुबह आए थे संघर्ष तो सुबह हुआ था, एक्चुअल लाइन बाहर लगी थी, बाउंड्री के बाहर। अच्छा, लोग सुबह 4 बजे से आ जाते हैं, सबसे पहले जो आ गए थे 3 बजे आ जाते हैं, 2:30 बजे आ जाते हैं। मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे से लोग खड़े 3 बजे भी आ जाते हैं। और एक्चुअल लाइन बाहर लगी थी, गेट बंद था। अच्छा। अभी फिर ये 7 बजे गेट खुला है, 7:15 बजे फिर अच्छा। अंदर आए, फिर दोबारा लाइन लगी है। तो ये तो बहुत ही दयनीय स्थिति है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए तो बहुत ही बेकार सिस्टम है, ऐसा लगता है। सीनियर सिटीजन जैसे मैं खुद कैंसर पेशेंट हूँ, डिस्क की प्रॉब्लम है, हाँ। खड़ा रहना बड़ा मुश्किल अरे है। एक मिनट, अभी इन्होंने डिस्क की बात करिए, मुझे भी अभी डिस्क की समस्या हुई थी तो मैं समझ सकता हूँ। हाँ खड़े, हाँ मुझे भी ऐसी बेल्ट बांधनी पड़ी थी। हाँ, और दिल्ली हमारा एम्स में ट्रीटमेंट चलता है कैंसर डिपार्टमेंट में, अच्छा तो यहाँ से टेस्ट करा के हम ले जाते अच्छा, हैं वहाँ। वैसे बड़ा इलाज वहाँ करा रहे हैं लेकिन दवाइयाँ वगैरह आप यहाँ से ले लेते हैं? नहीं, यहाँ से सिर्फ हम रेफर करा के ले जाते हैं। तो आप रहते कहाँ हैं वैसे, घर कहाँ यहाँ है? से मेरा यहाँ लोअर तुन्नवाला में रहता है, अच्छा, ये देहरादून में ही यहाँ है? से सिर्फ टेस्ट करा के ले जाते हैं। अच्छा, रेफर करा लेते हैं वहाँ के लिए? हाँ, टेस्ट करा के यहाँ से ले जाते अच्छा, हैं। टेस्ट करा लेंगे वहाँ। अच्छा, फिर वो दवाई तो हम या तो बाहर से ले लेते हैं। संख्या बढ़नी चाहिए स्टेट में, हैं? जो है ना, इनकी संख्या बढ़नी चाहिए और थोड़ा फैसिलिटी बढ़नी चाहिए। हाँ, मेरी जानकारी के मुताबिक इस पूरे स्टेट के अंदर ये 3 ही हाँ, हैं। 3 ही है, तो ये हाँ। देहरादून के अंदर कैपिटल के अंदर एक ही बड़ा हुआ है, इसलिए हाँ। बाहर से भी आप जैसे कह रहे थे बद्रीनाथ से भी आते हैं, हाँ। बागेश्वर से भी आते हैं, ये गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं ये वाली बात? नहीं, पिथौरागढ़ से भी आते हैं। हाँ, तो एक सेंटर हर एरिया में, हर रीजन कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट में एक तो खुल जाए। नहीं, डिस्ट्रिक्ट में नहीं, एक रीजन में कम से कम एक हाँ, खोल हाँ, दीजिए, हाँ, वो भी बहुत है। कर रहे हैं, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल। मैंने मतलब थोड़ी रिसर्च करी तो पता लगा कि कोई नया इस तरह का वेलनेस सेंटर या डिस्पेंसरी खोलने के लिए नियम है कि 6000 ऐसे कार्ड होल्डर होने चाहिए और दूसरा संसाधन होने चाहिए सरकार के पास में। तो या तो 6000 कार्ड होल्डर नहीं होंगे या सरकार के पास संसाधन नहीं होगा, दोनों में से संसाधनों की कमी है, संसाधनों की कमी है, वो तो है ही है। डॉक्टर्स भी कम है, कभी 2 डॉक्टर आते हैं, कभी 1 आता है, कभी 4 आ जाते हैं। जब अच्छा। 4 आते हैं नंबर जल्दी आ जाता है। तो ये सब इनकी जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, डॉक्टर्स की शायद उतनी अपॉइंटमेंट नहीं है, या धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, ऐसा नहीं पहले से हो गया है। हाँ, पहले था, ठीक था, जब हम लोग आज से 8-10 साल पहले, तब बहुत ही मतलब इतनी हालत खराब थी। हाँ। अब थोड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन और ज़्यादा बहुत इसको होना है इस बाहर। तो ये भी तो टोकन के लिए संघर्ष चल रहा है आप लोगों का? हाँ जी, संघर्ष चल रहा है। और हम परसों भी आए थे, तो परसों नंबर नहीं पड़ा है। अच्छा, परसों आए थे, क्या नाम है आपका? यशवंत सिंह नेगी। तो कहाँ से आप रिटायर हुए सर? मैं सीआरपीएफ से हुआ हूँ, रिटायरमेंट दिल्ली से। अच्छा, अब और देखिए मेन पूरी बात ये जिंदगी कि- हम लोगों को सुरक्षा देने में मेन इनकी बात निकल है कि गई। हम सिर्फ जो मियाँ बीवी है, दोनों बुजुर्ग हैं। मैं भी पेशेंट हूँ, और मैडम भी डिस्क की वो है, कोई है नहीं हेल्प करने वाला, हाँ, खुद ही आना पड़ता है। अच्छा, उनके साथ भी कुछ समस्या हो रही है? हाँ, वो भी डिस्क की प्रॉब्लम है। ओहो, ये आजकल डिस्क की समस्या बहुत हो रही है। जब मेरे साथ हुई तो मुझे पता लगा बहुत से लोग पीड़ित हैं। तो जैसे सर बता रहे हैं, बहुत भारी समस्या, आदमी देखने में ठीक लगता है लेकिन खड़ा नहीं हो ठीक पाता है। हाँ, ये दिल्ली हमारा जो है एम्स के डॉक्यूमेंट्स एम्स में दिखाते हैं, दिल्ली एम्स में। देखिए, दिल्ली जो है कि हम जो है कैंसर डिपार्टमेंट में। हाँ, नहीं डॉक्यूमेंट में दिखाइए, वो तो आप कह रहे हैं, मैं वो दोनों में मान लूंगा जी। हाँ, और दूसरे में ये है कि अभी तो आपको पैरों में कुछ झंझनाहट वगैरह कुछ इस तरह की हो रही है? थोड़ा देर खड़े नहीं रह पाते हैं, नहीं वो चलने में भी दिक्कत है, वो खड़े होने में, बैठने में भी दिक्कत है। हाँ, बस केवल लेटने में बस लगता है कि हाँ सब ठीक है, बाकी सब में समस्या होती है इसमें। लेटने में भी तकलीफ होती है, ज़्यादा देर वो लेट भी नहीं पाते हैं। अच्छा, आपका तो मुझे लगता है और ज़्यादा स्थिति खराब है। अब सर्जरी हो रही है, उसके 4-5 पार्ट्स काटे हुए हैं पेट के अंदर के, तो लेटने में भी दिक्कत है, करवट लेने में दिक्कत है। ठीक है, तो ये अच्छा देखिए, थोड़ा सा भाई यहाँ पे सबके लिए तो कुर्सी हो नहीं सकती, बाकी सबको तो लाइन में लगना पड़ेगा, पर कुछ लोग ज़रूर जो हैं बैठ सकते हैं। नमस्ते आंटी जी, आपका क्या नाम हो गया? सरस्वती। अभी चर्चा चल रही थी कि नंबर आएगा नहीं आएगा। हाँ, टोकन मिल गया? हाँ, टोकन नहीं मिला, लाइन में खड़े थे। अच्छा। उन्होंने कहा हमारे पीछे आगे के खड़े हैं ना वहाँ। अच्छा, वो बोल के लग गए हैं कि मैं आपके आगे मैं हूँ। हाँ जी। अच्छा, हाँ, तो कब से आप आ रही हैं इस वेलनेस सेंटर पर? 3-4 साल से आ रही हूँ। 3-4। कैसा एक्सपीरियंस होता है यहाँ पर? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके कैसे हस्बैंड हैं उससे रिटायर? हाँ जी। अच्छा केंद्र उसमें थे। अच्छा, रिटायर हो गए अब? रिटायर हो गए 2020 में, रिटायर हुए थे। तो कितना समय लग जाता है, कैसे यहाँ पर दवाई मिल जाती है? दवाई दे देते, ली जाते हैं इकट्ठा, अच्छा, उसके बाद 2 महीने के बाद फिर आते हैं। है जी। यहाँ पे सबका नंबर नहीं आता, बाकी लोग लौट जाते हैं 2 बजे के बाद में। कभी नंबर आता है, कभी सबका नंबर नहीं आता यहाँ पे। नंबर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो दूसरे दिन आना पड़ता है। कभी दवाई नहीं मिलती, दवाई कुछ मिलेगी कुछ नहीं मिलेगी, ऐसा होता है।
हाँ जी। मैं 3:45 का आया हुआ हूँ। आज सुबह 3:45 बजे आप यहाँ आए थे? 4 बजे यहाँ और चले रहते कहाँ हैं आप? मैं यहाँ नालापन चौक पर रहता हूँ। अच्छा, ये देहरादून ही रह रहे हैं? रोड पे। तो 3:45 बजे यहाँ पहुँच गए? 4 बजे आ गए, फिर नहीं तो अब 4 बजे आ गए तब ये नंबर आया। अब देखो यहाँ इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, इन सबका नंबर आना मुश्किल है। बाद में लौट जाएंगे 2 बजे तक चलता है ये। 2 बजे के बाद में जो है तो अभी ये वाली लाइन क्या दवाई के लिए है? ये दवाई के लिए है। अच्छा, ये दवाई के लिए। अच्छा, तो मान लीजिए आज नहीं मिली तो अगले दिन फिर आप लाइन में लगेंगे ऐसे ही? ये नहीं कि मैं आया था बस मुझे दवाई दे दो और खाली। फिर नंबर आ जाए कोई जरूरी नहीं है। फिर भी यही स्थिति है। बाहर पहले गेट के बाहर, गेट बाद में खुलता है, गेट के बाहर लाइन लग जाती है, भीड़ हो जाती है बहुत भयंकर। तो यहाँ डॉक्टर की कमी है। 3 डॉक्टर हैं और मतलब जो है पेशेंट बहुत ज्यादा है, मेंबर बहुत ज्यादा है यहाँ के। तो सबको कैसे? नहीं, वैसे भी पूरे उत्तराखंड में ही सिर्फ यहाँ जो है देहरादून में ही है, 3 ही है। सब यहीं के, गढ़वाल के भी यहीं आ रहे हैं, उधर बहुत दूर दूर के, गढ़वाल के भी, कुमाऊं के भी, पिथौरागढ़ के भी, सभी आ रहे हैं यहाँ पे। तो इतने कहाँ से अटेंड कर सकते हैं ये? फिर दूसरे सिस्टम का है कि कभी नेटवर्क लो है तो तब ज़्यादा देर लगती है। अच्छा, हाँ, वो कंप्यूटर में काम चलता होगा ना, सारा फीड करते हैं डॉक्टर आपका वो कार्ड वार्ड देकर पूरी डिटेल। ऑनलाइन है ना पूरा। हाँ। ऑनलाइन में तो कंप्यूटर पे उसकी स्पीड पे भी डिपेंड करता है। ये भी दिक्कत है। वैसे भी एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन चलेगा फिर। अच्छा। तो उसमें तो नंबर आने में फिर परेशानी होती है ना। क्या करें, खड़ा तो रहने, सुबह भूखे प्यासे आओ, खड़े रहो अपना। दवाई मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो मैं सही, अरे फिर दूसरे दिन आना पड़ता है। दवाइयों का भी चेक करा। जैसे मेरे को 4 दवाइयाँ लिखी इन्होंने। 4 दवाइयों में अब ये देखो, ये थोड़ा इस तरफ आ जाओ जो घूम के। ये देखो दो दवाइयाँ मेरे को लिखी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है मिलने के लिए, और बाकी 4 दवाइयाँ मिल नहीं रही हैं यहाँ से। अब ये मैं अपने पैसे से लूँगा तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। असल में लोग यहाँ पे इसलिए भी आते हैं कि दवाएं बहुत महंगी होती हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पर लाइन में लग के 1-1, 2-2 महीने की ले जाते हैं। ठीक है भाई, रोज ना आना 6 दवाइयों में 2 दवाइयाँ लिखी है, बाकी मैं बाहर से खरीद लूँगा। अरे फिर ये तो स्थिति है। कहानी वहीं आ गई। फायदा क्या है? अब लाखों रुपए पहले ले लिए गवर्नमेंट ने, और उसके बाद दवाई भी खरीदनी पड़ रही है मुझे। उस समय ये सोचा था कि चलो इससे फायदा रहेगा। तो वही समस्या है, क्या कर सकते हैं बताओ। अब दूसरे जो है यहाँ जो दिक्कत है ये नंबरिंग की, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि सारे 60+ लोग 60+ है सब, और 60+ 3-3 बजे 4-4 बजे उठ के आके लाइन में लगेंगे। पहले वहाँ लाइन में लगेंगे, फिर यहाँ लाइन में लगेंगे, फिर दवाई की लाइन में लगेंगे। व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है। और देखिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, खासतौर से जो 60 के बाद में बीमारियां जो हैं वो आपको ज़्यादा घेरती हैं, तो उस समय पर आपको स्वास्थ्य सुविधाओं की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ज़्यादा ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत होती है। आराम के बजाय यहाँ और उल्टा हो रहा है। हाँ, स्थिति खराब है कि बेआराम हो रहे हैं लोग आके। नहीं, वो मैं कह रहा था जी, अंकल जी आपका क्या नाम हो गया? सुभाष सेमुआल। है जी? सुभाष चंद्र सेमुआल। ठीक है, आप कहाँ से आए जी? देहरादून से ही आए हैं। ठीक है, आप कहाँ से रिटायर हुए हैं सर? सर्वे ऑफ इंडिया। हैं? सर्वे ऑफ इंडिया। अच्छा, ठीक है, तो ये पास में ही है ऑफिस है यहाँ? अच्छा, ठीक है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि मतलब हमें बाहर से जब हम दिल्ली में बैठते हैं तो हमें जो ऐसा लगता है उत्तराखंड अरे बिल्कुल जन्नत है, लोग बड़े खुश हैं, पूछो मत। जन्नत तो है, लेकिन ये देखिए ये तो इसमें तो जन्नत कहाँ होगी फिर। हाँ, मेडिकल का बड़ा वो तो फिर भी है कि फैसिलिटी तो है ही। हाँ, नहीं फैसिलिटी तो है। हमारा कहना है कि बेहतर होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ भाई बिल्कुल ही कुछ नहीं है, लोग बता रहे हैं कि है। बस ये जो है, बस ये जो है मिसमैनेजमेंट तो है ही। हाँ, वह थोड़ा सा एक तो रिसोर्स जो है बढ़ाने की ज़रूरत है। भाई 3 की जगह 6 कर दो तो ये संभव है कि ये समस्या आधी हो। ये हो भी रहा है कि वही डिस्पेंसरियाँ और बढ़ाओ यहाँ पे। अगर यहाँ इतनी भीड़ है, या तो कहीं और आउटसाइड में, जैसे एक कुमाऊं में कर दीजिए, हाँ, है ना, गढ़वाल में कर दीजिए, हरिद्वार। हाँ, कम से कम इतना तो कर दें कि भाई एक टिहरी गढ़वाल साइड में कर दें, एक पौड़ी में कर दें, एक कुमाऊं रेंज में कर दें, तो ऊपर के जो पहाड़ों के लोग हैं कम से कम उनको तो नीचे उतर के ना आना पड़े। देहरादून और ये जो आसपास या हरिद्वार या जो तराई का इलाका है, जो मैदानी इलाका है, वहाँ के लोग जो हैं यहाँ पर आ जाएं, बाकी ऊपर वाले उनको तो कुछ मिल जाए, उनको जो है उतर के नीचे आना पड़ता। हालांकि अभी तक मुझे यहाँ कोई मिला नहीं है, पर ऐसा होता है कि ऊपर पहाड़ से भी लोग नीचे उतर के आते हैं। बहुत आज वो टाइम की बात है कि नहीं होगा कोई, नहीं तो बहुत आते हैं। पौड़ी से आते हैं, टिहरी से आते हैं, हरिद्वार से आते हैं, आपके कुमाऊं से आते हैं। हाँ। लाइन में वो 3-3, 4-4 दिन उन्हें रुकना पड़ता है यहाँ, स्टे और उनको आने में भी कई बार समय लगता है, क्योंकि रास्ते में लैंडस्लाइड हो गए तो रुक गए, जाने में भी समय लगेगा, भाई मौसम ठीक नहीं है, रुक जाओ। वो तो सब है, क्योंकि ये पहाड़ जो है ये सीधे सीधे नहीं है कि आपने बस यहाँ से गाड़ी घुमा ली, वहाँ पर पहुँच गए, यहाँ से बस पकड़ ली, है जी? कुमाऊं का तो 2 दिन का रास्ता है पूरा। आज चलेंगे कल पहुंचेंगे, तो कहाँ रहना है? नहीं, वो तो गढ़वाल और उसमें भी है, मान लीजिए। तो कहाँ होगा, हाँ। रहने का भी तो इंतजाम देखना चाहिए। हर कोई अपनी अपनी समस्या है, और किसी की
कैसे रहें क्या रहें, यहाँ आके फिर पहुँच जाता है इंसान। हाँ तो एक या दो डॉक्टर बढ़ा दें यहाँ, हाँ तो लोगों को सुविधा हो जाएगी। इतनी लंबी लाइन लगेगी, टाइम से लोगों का नंबर आ जाएगा, दवाई मिल जाएगी, तब भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो नंबर भी सबका नहीं आता, हाँ। नंबर भी नहीं आता, लोग वापस लौटते हैं, फिर अगले दिन फिर लाइन में लगते हैं। अब चलिए अंकल जी खुशनसीब हैं, दवाई वाई तो मिल गई, काफ़ी सारी दवाइयाँ दिख रही हैं अंकल जी। ये दो ठीक है जी, उनको दवाई मिल जा रही है। मैं शरद शर्मा हूँ जी, मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ थैंक यू। मुझे लोगों ने बताया कि यहाँ पे समस्या है, तो मैं समस्या है, डॉक्टर की जरूरत है यहाँ। तो कई बार हुआ जी ऐसा कि मतलब आए और खाली हाथ लौटना पड़ा, डॉक्टर को नहीं दिखा पाए। नहीं, मैं लौटा यहाँ पे हूँ। तो समस्या बहुत है और लड़ाई करते हैं लोग, जो पीछे आते हैं वो आगे घुस जाते हैं, फिर लड़ाई बहुत करते हैं लोग। अच्छा, तो इसकी इस वजह से एक कोई मुझे ये बता रहा था कि ऐसा सिस्टम भी चलता है कि कुछ नंबर जो है पहले निकलते हैं कि भाई पर्ची लगा दी। पर्ची की सिस्टम खत्म कर दिया, पहले खत्म कर पर्ची का दिया। सिस्टम था, फिर लाइन लगाने के लिए पर्ची लोग लिख लेते थे, अच्छा। नंबरिंग कर लेते थे, तो वो इन्होंने खत्म कर दिया। अच्छा। कि वो बाहर की कोई पर्ची वर्ची नहीं चलेगी, फिर वो धक्का मुक्की होती है बाहर से हाँ कि मैं पहले, वो भी दिक्कत है, वो भी समस्या है। ठीक है। हाँ जी, आप कुछ कह रही थी, बात बीच में ये रह गई। कहते बस अब यहाँ पे थोड़ा समस्या ठीक कर दीजिएगा। नहीं, उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे मकसद कोई आलोचना करना नहीं है, पर यह है कि भाई ख़ास तौर से जो उम्र ज़्यादा हो जाती है तो समस्या ज़्यादा होती है। इतनी देर कैसे खड़ा रहेगा, कोई 60 से ऊपर का है, वैसे कम उम्र वाला भी इतना लंबा नहीं खड़ा हो सकता है कि खड़े हैं जी तब से खड़े ही यहाँ पे हैं। आया तो 2 बजे उठ गए थे, फिर यहाँ आई, फिर एक चक्कर यहाँ लगाया, वो तो भाइयों को बोला, मैंने कहा मेरा नंबर लगा के रखना, तब मैं यहाँ पे आई, फिर दोबारा गई, फिर आई। अच्छा, कहीं अभी मुँह हाथ नहीं, कुछ नहीं, पानी नहीं दिया, कुछ नहीं, नाश्ता अरे नहीं खाना। अच्छा, रात के 2 बजे उठ गई थी यहाँ आने के लिए आप? ये बहुत दिक्कत है। तो यहाँ कितने बजे आई फिर आप? फिर ये भाइयों ने बोला, फिर आई मैं 5 बजे करीब। 5 बजे करीब। अच्छा, बस सुबह 5 बजे से आए हैं, पर अब दवाई के लिए आए हैं खाली? जी हाँ जी। अच्छा, पहले डॉक्टर को आप दिखा चुके हो? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ये भी अलग अलग होता है क्या, मतलब नंबर नहीं लग पाता दवाई वाला आपका? हाँ। अच्छा, एक दिन डॉक्टर को दिखाया, एक दिन दवाई लेने के लिए आए हैं, देखिए कितना लंबा संघर्ष है। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे अंकल? एक चीज़ यहाँ लेटरिन बाथरूम व्यवस्था नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, अब देखिए जरा, घंटों घंटों कोई खड़ा रहेगा, 10 घंटे यहाँ रहेगा, 12 घंटे। पानी या और वो बिल्कुल ही नहीं है। पानी मिलता ही नहीं, लैट्रिन है वहाँ पे तो गंदी है, बहुत ज्यादा, गंदगी, टॉयलेट बहुत गंदा है। बहुत गंदा, वहाँ पे जाने का मन नहीं होता। कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आदमी को परेशानी होती, बाहर भी नगर महापालिका वाला है, वो भी गंदा है, हाँ, कहाँ जाए? और पीने का पानी भी कह रहे हैं नहीं। सही नहीं, अपना 5 बोतल लेके आओ, पानी पियो। और ये चेयर भी बस इतनी है जो इस पे बैठ जाए। आधे खड़े हैं, देखिए आधे खड़े रहते हैं। बड़ी समस्या है जी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, उम्मीद करते हैं जी आप लोगों का नंबर आज आ जाए। आपके जीवन में कितनी बार हो चुका है जी ऐसा कि आए हैं, हो नहीं पाया? 3 बार वापस जाना पड़ता है। अच्छा, मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से रिटायर हूँ। अच्छा, सन 1913 में रिटायर हो गई थी। 2013 में हुई होंगी। 13 में हो गई थी। हाँ। और सॉरी, बस वैसे तो सारी फैसिलिटी हमें रेफर करते हैं, तो मैक्स में हमारा इलाज चलता है। अच्छा, और बस दवाई रिपीट हम यहाँ से लेकिन वो रेफर कराने के लिए भी तो आपको लाइन में ही आना पड़ता हाँ है। जी, हाँ जी, भाई रेफर भी करवाना, जैसे मान लीजिए भाई ऑपरेशन कराना है, कुछ कराना हाँ है। जी, ऑपरेशन हमारे हो चुके हैं। हाँ। जैसे पथरी का हुआ, हार्ट का हुआ, हाँ, तो रेफर करके हमें फैसिलिटी सारी मिलती है। रेफर के लिए यहाँ पे लाइन में लग के डॉक्टर ने लिखा उस पर कि हाँ हम रेफर कर रहे हैं। जी, ये सब इनके उससे हमें सिक्योरिटी मिल जाती है। हाँ। फिर हमें मैक्स में हमारा इलाज अच्छी तरह होता है। हाँ, बस ये लाइन में खड़े होने का है परेशानी। अरे टॉयलेट बहुत गंदा है यहाँ का, हाँ, बहुत मुसीबत आती है। ये कहते पीने का पानी भी नहीं पीने है, का पानी और टॉयलेट बहुत गंदा है। और कुर्सी बैठने के लिए बस यही है जो है, जो इस पे बैठ जाए। अब लेडीज बैठी हैं तो जेंट्स को खुश शर्म आ जाती है, हम कैसे बैठ जाएं? हम लाइन पे हैं, खड़ा रहा नहीं जाता आपके सामने हाँ। की बात। और सब बाकी सब तो बाकी तो ठीक ही है। अब डॉक्टर लोग भी क्या कर सकते हैं बेचारे। नहीं, वो तो खैर नौकरी कर रहे हैं, डॉक्टर क्या करे। जैसे हमने करी। हाँ, आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ जी। अच्छा, कौन हाँ। से चैनल के हो? शरद शर्मा है मेरा नाम, अच्छा। मेरे नाम से मेरा चैनल है जी। अच्छा, ठीक। पर कोशिश यही है जी, थोड़ा सा बेहतरी हो कि पूरे स्टेट में केवल 3 ही हैं। गढ़वाल से बहुत लोग दूर दूर से आते हैं, हम तो रायपुर से ही आए हैं। अच्छा, उधर आने जाने का साधन नहीं है ना, हम हाँ, लेडीज हैं। हाँ। अब एज भी इतनी ज़्यादा है कि हम कोई लेके आए तो बात ठीक हाँ। है, नहीं तो बहुत परेशानी है। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद जी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि भाई चर्चा में, हाँ जी, आज उम्मीद करता हूँ नंबर आ जाए आपका। हाँ, आज कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, किस चैनल पे आप करेंगे? ये मेरे नाम से मेरा चैनल है जी, शरद शर्मा, आप यूट्यूब पे लिखिएगा। शरद शर्मा। हाँ, मैं दिल्ली से आया हूँ जी। हाँ,
हाँ जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, ये लाइन है। ये बहुत बढ़िया कवरेज कर रहे हैं, थैंक यू फॉर इट। एक्चुअली अब मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ इस हाँ जी। कड़ी में। अपना नाम बताइए, उम्र बताइए हाँ, अपनी। मेरा नाम बलबीर सिंह नेगी है। तो मैं लगातार 3 दिन से जो है CGS डिस्पेंसरी रायपुर में आ रहा हूँ और सुबह 8 बजे आ जाता हूँ, कभी कभी 7 आता हूँ और ब्लैंक जो है वापस जाता हूँ। 2 बजे तक नंबर नहीं आता। फिर आज जो है चौथी बार आना पड़ा, आज भी कोई उम्मीद नहीं है। यह एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से ये प्रॉब्लम चल रही है। एटलीस्ट मैं यहाँ पर एक डेढ़ साल से ये प्रॉब्लम देख रहा हूँ। यहाँ पर डॉक्टरों की कोई मैन पावर नहीं है। अगर मैन पावर 1-2 डॉक्टर और बढ़ाए जाए, ये प्रॉब्लम अपने आप ही कम हो जाएगी। पर हमने अक्सर देखा कि कोई आदमी ना कोई विरोध करता, ना कोई लिखता है। अब मेरा विचार है 2-4 बार जिंदाबाद मुर्दाबाद कहा जाए तो शायद कुछ असर होगा। पर मेजर चीज़ ये है, ओवरऑल जो जनरल व्यू है हिंदुस्तान का ट्रेंड, कल्चरल ट्रेंड, आज जो है सरकार हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक कोई कंसर्न नहीं है। पब्लिक की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। पब्लिक की परेशानी इसलिए नहीं है क्योंकि उनका काम हिंदू मुस्लिम से चल जाता है। हिंदू मुस्लिम करो और ये सारी समस्याओं से डिस्ट्रैक्ट रहो। अभी सोपिया जो हमारे जवान हैं, शहीद दे रहे, उनके घर वालों को बुला रहे हैं कि मोदी जी पे फूल बरसाओ। व्हाट इज़ दिस यार? हम कहाँ जा रहे हैं, किस कल्चर में जा रहे हैं? बहुत ही मुश्किल है। विवेक सब लोगों का ख़त्म हो गया है। कोई विवेक से तो कोई काम करता नहीं है। एक ट्रेंड उन्होंने प्रोपेगेंडा से ये बना दिया है, जो हम सोचते हैं वही सोचे। क्योंकि जब सुबह से शाम तक वही चल रहा है तो आदमी की सोचने की शक्ति बिल्कुल नम हो गई है। बिल्कुल जैसे बिच्छू काटता है, उसके बाद संवेदनहीनता, सोच नहीं सकता वो कुछ। पर उसको मोदी दिखाई दे रहा है और हिंदू मुस्लिम। अब इन समस्याओं से उसको कोई लेना देना नहीं पड़ती। और लेना क्यों, मैं कह रहा हूँ, जैसे अभी मैं कह रहा था कि आप नेशनल न्यूज चैनल अंकल देखते होंगे, उसमें आपको उत्तराखंड का क्या दिखता है? जीरो दिखता है। पहाड़ खिसक गया, एक बस खाई में गिर गई। हाँ, लैंडस्लाइड, 4 धाम की यात्रा, 4 धाम की यात्रा, ठीक है, या कोई आपदा आ गई। और जो मेजर प्रॉब्लम है, ये लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, लोगों का यूथ का प्लान, यूथ सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड है। नौकरियां नहीं है। एक छोटा था, वो थोड़ा रेफरेंस आउट है, हमारे गढ़वाल जो प्राउड इसलिए था, एक फौज में नौकरियां मिलती थी, एक आदमी की बड़ी अच्छी जिंदगी। और सारे जो देहरादून में पहले तो कम परसेंट है, अब तो 99% देहरादून में पहाड़ी आ गए। वो फौजी जा रहा है, उनको एक अच्छी तनख्वाहें मिलती थी, अच्छी सुविधाएं मिलती थी, उससे वो अपने बच्चों को पढ़ाते थे, एक काबिल नागरिक बनाते थे। अब जो है अग्निवीर बना करके जो है उन्होंने फौजियों का भी जो कमर तोड़ दी और पहाड़ की और कमर टूट गया। हम लोग ने समझ, हम खुश हैं मोदी है तो मुमकिन है, पर एक दिन भड़जी ये देश जो है धीरे धीरे नरक की तरफ खिसक रहा है और किसी को कुछ लेना ही। वो कह रहा है मोदी जी हैं तो सब ठीक है। हिंदू मुस्लिम से नहीं, लोगों की समस्या ही नहीं सॉल्व हो रहा है, उन पे पिन पॉइंट नहीं हो रहा है, उनको कोई फोकस नहीं। ये लोग जितने लोग हैं 98% जो है मोदी भक्त होंगे सब, मोस्टली है। ट्रेंड चल रहा है क्योंकि सुबह से शाम तक तो मोदी इनको दिखाई नहीं, वो ठीक है, उनको कोई और विकल्प नहीं दिख रहा होगा। वो मतलब उस पर क्या सवाल उठाएं? नहीं, हमें वो एक समय कोई कांग्रेस भक्त भी रहा होगा। नहीं, हमें पर आवाज तो उठाओ यार। कोई आवाज उठाओ। ये हाँ, कम से कम अपनी समस्या तो उठाओ। समस्या मैंने कहा था, मैंने डॉक्टर से कहा था, आपकी कार्रवाई क्या है? क्या आपने जो है 2 साल से आप काम कर रहे हैं, आपने क्या लिखा? कोई पढ़ा वगैरह, किसी को लिखा डायरेक्टर को? उन्होंने कहा हमने एक बार लिखा हुआ उसे खत्म हुआ। तो यही सब तरफ से बड़ी चलता है और इस स्थिति अच्छी नहीं। आज भी मुझे उम्मीद नहीं है कि मेरा काम होगा। मैं 2 बजे आज भी ब्लैंक चले जाऊँगा। थैंक यू फॉर कवरिंग। ठीक है अंकल जी, बहुत नमस्ते अंकल जी। आपने कवर किया, ठीक, और आते रहिए आप, और आते रहिए 1 हफ्ते बाद। स्थिति 1 हफ्ते नहीं, मैं थोड़ा समय बाद आऊँगा। यार 1 महीने स्थिति आपको यही मिलेगी। इसमें कोई सुधार नहीं होगा, मैं सर तय कर रहा हूँ आपको। ठीक है, ओके बड़ी, थैंक यू फॉर कवरिंग। तो जी, ये मैंने आपको दिखाई, ये जगह तो जन्नत ही है। मौसम देखिए कितना बढ़िया सा हो रहा है। जगह तो ये जन्नत ही है, लेकिन वो एक कहावत है ना, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। देहरादून उत्तराखंड से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।